आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 10वां जो आपका पूरक पठन है, पन्ना क्रमांक है 34। इसके अंतर्गत आज हम जो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है रात का चौकीदार। टाइटल भले ही ऐसा हो, लेकिन आप सभी को पता है कि आपके गली कूचे में एक व्यक्ति रात को सीटी बजाते आता है, आप उसे गुरखा कहते हैं। तो वही कहानी लेकर यहाँ पर लेखक सुरेश कुशाव तन्मय के नाम से उन्होंने ये पाठ लिखा हुआ है। तो सुरेश जी खुद इसमें मुख्य पात्र है और रात का चौकीदार के रूप में बहादुर नाम का एक व्यक्ति इसमें पात्र है। बहुत ही छोटा सा पूरक पठन है। मैं आपको सिर्फ इसकी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। पूरक पठन आपको घर पे पढ़ना है, इसे रैपिड रीडिंग भी कहते हैं, तो आप इसे घर पर ही पढ़कर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूँ। शुरुआत में लेखक के घर पैसे मांगने रात का चौकीदार पहुंचता है। कड़ाके की ठंडी है और ऐसे ठंडी में वो नौकर जब चौकीदार पहुंचता है तो लेखक को बड़ी उत्सुकता होती है कि भाई तुम ये काम करते हो, कितने पैसे मिल जाते होंगे। वो कहता है कि साहब जी 10 घरों में घूमने के बाद कोई 2 घरों से सिर्फ पैसे मिलते हैं, तो फिर बाकी 8 घरों की आप रखवाली कैसे कर लेते हो। वो कहते हो वो बाकी 8 घरों की तो मुझे जानबूझकर और ज़्यादा रखवाली करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर चोरी हो जाए तो वो लोग पहले मेरा ही नाम बता देते हैं पुलिस को कि इसको हम पैसे नहीं देते, शायद इसी ने मेरे घर पे चोरी करवाई हो। यानी बड़े कर्तव्य और ईमानदारी से काम करने वाला ये चौकीदार है। उसमें ये 2 गुण है, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता। फिर वो लेखक कहते हैं कि ठीक है तुमको 2 घरों से पैसे मिल जाते कितने। तो साहब जी महीने के कोई 300-400 रुपये पड़ते हैं। अगर 15 रुपये 20 रुपये कोई एक घर वाले दे देते हैं, यानी 15 या 20 रुपये महीने का लेकर ये गुरखा पूरे महीने भर आपकी पूरी तरह से रखवाली करता है घर की। तो आप ही सोचिए क्या मिलता होगा इस 15 या 20 रुपये में उन्हें। लेकिन उनका उद्देश्य यही होता है कि मैं अपनी ईमानदारी से अपना काम करूं। फिर लेखक ने पूछा क्या फिर रात भर आप घूमते हो तो आपका सामना कई ऐसे लोगों से भी होता होगा। तो उसने कहा यह होता है, कोई दारू पीकर आने वाले लोग होते हैं या बुरे ख्यालात के लोग होते हैं, उनसे कभी कभी मारपीट भी हो जाती है और हमें वो मार भी देते हैं, तो ये भी हमें सहना पड़ता है। लेकिन बोलेंगे किसे, क्योंकि रात भर जागना है। फिर आप सोते कब हो, ये भी पूछा गया लेखक की ओर से। तो उसने कहा कि हम सोते हैं साहब जी, लेकिन जब रात भर पूरे मकान घूमने के बाद अगर हमें पता चले कि अभी 3 या 4 बज चुके हैं, यानी वो समय निकल गया जिस समय में चोरियाँ ज़्यादातर होती है 1 से 3 बजे तक, ये समय होता है रात का जिसमें ज़्यादातर चोर चोरियाँ करते हैं। अगर वो समय निकल जाए तो कभी कभी हम नींद ले लेते हैं, या तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी रात जागना पड़ता है और फिर घर जाकर हम सोते हैं। फिर उन्होंने कहा कि साहब जी आप मुझे जाने दो, आप मुझे पैसे दीजिए। तो लेखक ने उनसे वही कह दिया कि मैं भी पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने ही तो कहा जो घर वाले पैसे नहीं देते उनकी घर वाली रखवाली आप ज़्यादा अच्छी तरह से करते हो, तो मैं भी आपको पैसे नहीं देने वाला। वैसे वो निकल गए, लेकिन रात भर लेखक जो है सो नहीं पाए। उन्हें लगा कि मैंने शायद ये गलत किया। वो एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिमत्व है जिसे हम रात का चौकीदार कहते हैं। मुझे उसे पैसे दे देने चाहिए थे, इसीलिए दूसरे दिन लेखक ने उसे वापस बुलवा लिया और उसे कहा कि आज से तुम मेरे घर आकर अपना पूरा मेहनताना लेकर जाना, क्योंकि मेरे घर की तुम रखवाली करो या ना करो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तो देखो इस पाठ से लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो इस छोटे से पूरक पठन से लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ईमानदारी से और कर्तव्य से अपना पूरा निष्ठा से अपना काम करते हैं। हमारा ही कर्तव्य बनता है कि उनका मेहनताना हमें दे देना चाहिए। तो इसीलिए इसमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी है जो मैं अपने खुद का दे रहा हूँ। मेरे खुद के जो दादाजी थे वो हमेशा कहते थे कि किसी भी मेहनत करने वाले व्यक्ति का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। तो यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।